हर दिन लॉस हो रहा है, मैच पे मैच हार रहे हो, शायद आपका टाइम खराब चल रहा है। तो मेरी बात थोड़ी ध्यान से सुनना। एक टेक्निक है, उसको अगर ढंग से यूज किया जाए ना तो ड्रीम इलेवन का पूरा नुकसान प्रॉफिट में कन्वर्ट हो सकता है, वो भी बड़े आसानी से। उस टेक्निक का नाम है मार्टिंगेल स्ट्रेटेजी। जी हाँ, मार्टिंगेल स्ट्रेटेजी। जो आपको लगता था इतनी इफेक्टिव नहीं है, उस पे कमाने का इतना स्कोप नहीं है, प्रॉफिट नहीं बनेगा, सिर्फ लॉस पे लॉस होता रहेगा, रिस्की है, ये सब कुछ आपने सुना रहेगा मार्टिंगेल स्ट्रेटेजी के बारे में। लेकिन लेट मी एक्सप्लेन कैसे एक्चुअली मार्टिंगेल स्ट्रेटेजी को यूज किया जाता है। हाँ, मैं एक्सेप्ट करता हूं ये रिस्की है, लेकिन ये उन लोगों के लिए जो कॉन्फिडेंट है अपनी टीम के साथ, जिनके पास एक स्पेसिफिक अमाउंट का बजट है, जो कि मैं आपको बताने वाला हूं कितने पैसे लगेंगे और कितने दिन का ये प्रोसेस है। 10 दिन, 10 कॉन्टेस्ट है, 10 लेवल्स है, ज़्यादा स्ट्रेसफुल नहीं है। ये सब मैं बता रहा हूँ, ये सब कुछ क्लैरिफाई कर दूंगा, सब कुछ आपके लिए ईजी रहेगा, बस वीडियो पूरा देखो। मल्टीपल एक्सपर्ट्स ने इस टॉपिक पे बात की है, आपने भी शायद एक आध वीडियो देखे होंगे, मैंने उन सब के देखे। एक चीज समझने के लिए कि इसमें कुछ बेटर हो सकता है क्या, इसमें कुछ चेंजेस हो सकती हैं क्या, क्योंकि इस पे लॉस होते जा रहा है यार, कुछ सेंस नहीं बन रहा था। बट मेरे दोस्त ने इस स्ट्रैटेजी को ढंग से यूज किया, उसने इस टेक्निक को कंप्लीटली फॉलो किया, ये प्रूव करने के लिए कि हाँ इसमें फायदा होता है या नुकसान होता है। और फिर उसने मेरे साथ वो रिजल्ट शेयर किया और मैं खुद हैंग हो गया था कि एक्चुअली यहाँ पर प्रॉफिट होता है। तुम मानोगे नहीं, एक सिंपल सा लूप था जिसकी वजह से वो नुकसान में नहीं जा रहा था, हर बार वो प्रॉफिट बना रहा था। और काफी सिंपल सॉर्टेड टेक्निक है, आप जरूर ट्राई करो। तो वीडियो शुरू करते हैं और इस टेक्निक को कंप्लीटली कवर करते हैं। अब कुछ बेसिक्स आपके साथ क्लियर कर देता हूँ इस स्ट्रैटेजी की, मतलब रिक्वायरमेंट कह सकते हो कि ये करना ही पड़ेगा आपको, तब जाकर ये स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल होगी। एक तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है, आपको 4 मेंबर कॉन्टेस्ट ही ज्वाइन करने हैं, क्योंकि इस स्ट्रैटेजी को अगर आप 3 मेंबर कॉन्टेस्ट के भरोसे पर लेकर जाओगे तो वहां पर आपका उतना प्रॉफिट नहीं होगा। हेड टू हेड कॉन्टेस्ट उसमें तो बिल्कुल ही नहीं होगा, उसको तो पूरा अवॉइड करो। 4 मेंबर में मुझे बहुत परफेक्ट लग रहा है। उसके आगे अगर आप जाते हो 5 मेंबर, 6 मेंबर, ये कॉन्टेस्ट रिस्की हो जाते हैं। और तो और 4 मेंबर कॉन्टेस्ट के लिए मल्टीपल एक्सपर्ट्स टीम देते हैं, तो मुझे लगता है ये सबसे बेटर कॉन्टेस्ट है इस स्ट्रैटेजी के लिए। अब ये 4 मेंबर कॉन्टेस्ट आप डेली बेसिस पर ज्वाइन करोगे। मैं हमेशा से कहते आया हूं आपको मल्टीपल ज्वाइन करने, लेकिन मार्टिंगेल स्ट्रैटेजी सिर्फ एक कॉन्टेस्ट की रिक्वायरमेंट रखता है। यस, आपको एक ही कॉन्टेस्ट ज्वाइन करना है, ठीक है? 2, 3, 4 करके कोई मतलब नहीं है। एक्चुअली कर सकते हो अगर आपके पास उतना पैसा है, बट मैं मानता हूं आप अगर सिंगल कॉन्टेस्ट ज्वाइन करते हो तो हिसाब रखने में काफी आसानी होगी और इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करने में भी काफी आसानी होगी। अब आपकी स्क्रीन पर है मल्टीपल 4 मेंबर कॉन्टेस्ट। शुरुआत मैंने की है 49 रुपीज के साथ, ये बढ़ते बढ़ते जाता है 89 पर, फिर 179, फिर 299, ऐसे करते करते मैंने सारे 4 मेंबर कॉन्टेस्ट जो हम ज्वाइन करने वाले हैं और आपको करने पड़ेंगे वो आपको दिखा दिए। अब इसमें कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस है नहीं, बहुत ही सिंपल है। 49 रुपीज का कॉन्टेस्ट आप ज्वाइन करोगे, उसमें 170 रुपीज विन करोगे अगर आप फर्स्ट रैंक पर आते हो। अब आप जीत गए, ठीक है, ये कॉन्टेस्ट में जीत गए तो बढ़िया बात है, आपको फिर से दूसरे दिन 49 रुपीज का कॉन्टेस्ट ज्वाइन करना है। बट आप अगर हार गए 49 रुपीज वाला कॉन्टेस्ट तो दूसरे दिन आपको 89 रुपीज वाला कॉन्टेस्ट ज्वाइन करना है। जी हाँ, आपने सही सुना, आप हारोगे तो आपको 89 रुपीज वाला कॉन्टेस्ट ज्वाइन करना है। मैं कहता हूं आप 89 रुपीज वाला भी कॉन्टेस्ट हार गए, अब यहां पर आपको जरूरत पड़ेगी 179 रुपीज की। आपको 179 रुपीज का कॉन्टेस्ट ज्वाइन करना पड़ेगा। और हाँ, आपको पैसे बढ़ाते रह रहे हैं जब तक आप लॉस में चल रहे हो। मार्टिंगेल स्ट्रैटेजी ये कसिनो में यूज होने वाली स्ट्रैटेजी है और ये इसी तरीके से फंक्शन करती है। आप शुरुआत करते हो छोटी अमाउंट के साथ, जैसे जैसे आप हारते हो, जैसे जैसे आपका लॉस होता है, आप एक्स्ट्रा पैसे लगाते हो। लॉजिकली ये चीज बेवकूफी लगती है कि भाई मैं नुकसान में जा रहा हूं और मैं ज्यादा पैसे लगा रहा हूं, बट ड्रीम 11 पे 4 मेंबर कॉन्टेस्ट में इस चीज का पूरा फायदा हो सकता है। और इसको प्रूव करने के लिए आशीष ने जो कॉन्टेस्ट ज्वाइन किए थे, जो उसकी जर्नी थी, मैं आपके साथ शेयर करता हूं। सबसे पहले दिन उसने 49 रुपीज वाला कॉन्टेस्ट ज्वाइन किया था, हार गया, ठीक है, सिंपल हार गया। 89 रुपीज का लगाया, वहां पर भी आ रहा। तीसरे, चौथे, पांचवें, छठवें दिन जब उसने 899 रुपीज का कॉन्टेस्ट लगाया था, उस दिन वो जीता। 899 रुपीज वाला कॉन्टेस्ट लगाकर उसे मिले 3000 रुपीज, ठीक है, 3000 रुपए। अब दोस्तों अपना पेन पेंसिल कैलकुलेटर निकाल लो, क्योंकि कैलकुलेशंस मैं आपके सामने रखने वाला हूं, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आशीष का 1000 रुपए का प्रॉफिट कैसे हुआ। अब जब आप ये 49 वाला कॉन्टेस्ट ऐड करोगे 89 के साथ, फिर 179, फिर 299, फिर 525 और फिर 899 भी जो उसने जीता वो वाला कॉन्टेस्ट, इन सभी कॉन्टेस्ट को जब आप ऐड करोगे तो आपकी अमाउंट आती है 2040 रुपीज, ठीक है, 2040 रुपए। और उसने जीते कितने? 3000 रुपए। क्लियर कट
1,000 रुपीज का उसका आराम से फायदा हो गया। तो मार्टिंगल स्ट्रैटेजी इसी तरीके से काम करती है। आप तब तक आगे बढ़ते हो जब तक आप नहीं जीतते, और लोग इसी पॉइंट पर आकर मिस्टेक करते हैं। जब वो कॉन्टेस्ट जीतते हैं वो रुकते नहीं है, वो अपने लूप को क्लोज नहीं करते। वो क्या सोचते हैं, 899 वाला कॉन्टेस्ट में जीत गया, मैं काफी श्योर हूं मैं अगली मैच भी जीत जाऊंगा। लेकिन श्योरिटी और कॉन्फिडेंस ये एक तरफ है, लक और टीम ये एक तरफ है। अगर दोनों नहीं चल पाए तो भाई तुम्हारा कॉन्फिडेंस चूर चूर हो जाएगा। इसलिए जब आप जीतोगे, मान के चलो 899 वाला जीत गया, उसके बाद 1499 वाला लगाने की कोई जरूरत नहीं है, या फिर से 899 वाला लगाने की कोई जरूरत नहीं है। आप जब वो कॉन्टेस्ट लगाओगे और अगर आप उसमें हार जाते हो तो आप एक गड्ढे में गिर जाते हो। और वो गड्ढा कौन सा है पता है? उस लॉस को रिकवर करने का। जैसे मैंने आपको बताया 899 वाला जीत के आप एकदम कॉन्फिडेंस में आ गए, अगला मैच भी जीतूंगा मैं भाई, मैं 1499 वाला लगा रहा हूं, देखते हैं। अब 1499 वाला कॉन्टेस्ट अगर जीत गए ना तो बहुत बढ़िया बात है भाई, तुम्हारी किस्मत तुम्हारे साथ थी। लेकिन अगर हार गए ना तो 1499 को रिकवर करने के लिए तुम्हें अगला कॉन्टेस्ट जीतना पड़ेगा। कर लो कैलकुलेशन, देख लो 1499 कॉन्टेस्ट में हारने के बाद वाला जो लॉस है उससे कवर करने के लिए या तो फिर से वो कॉन्टेस्ट ज्वाइन करना पड़ेगा, या तो उससे बड़ी अमाउंट का ज्वाइन करना पड़ेगा। अब वो अगली बार भी जब ज्वाइन करोगे तो जीतोगे नहीं जीतोगे वो किसने लिख के दिया है, कौन श्योरिटी तुमको दे रहा है? इसलिए जब भी तुम जीतोगे तुम्हें इस लूप को फिर से चालू करना है। तुमने भले ही 1799 वाला कॉन्टेस्ट जीत लिया, 3-4 हजार रुपए बना लिए, फिर से 49 पर आओ, आपको ये लूप फिर से क्रिएट करना पड़ेगा। और वही चीज आशीष ने करेक्ट की थी जो मार्टिंगल स्ट्रेटेजी को 100% प्रॉफिटेबल बनाती है। तुम ही सोचो, तुम्हारे पास 10 लेवल्स है, ठीक है, 49 से शुरुआत करते हो और ये एंड होता है 4999 पर, जो कि सबसे लास्ट और सबसे बड़ा कॉन्टेस्ट है ड्रीम 11 पे। अगर कोई और ऐप यूज करते हो तो वहां पर जो भी रहे सही, आप देख सकते हो, बट मैं ड्रीम 11 के बारे में बात कर रहा हूं। तो 4999 का ये लास्ट 4 मेंबर कॉन्टेस्ट है, सबसे बड़ा कॉन्टेस्ट है, जहां पर 17,500 रुपए आपको मिलते हैं। अब ये 10 स्टेजेस में, 10 कॉन्टेस्ट में, मैं कहता हूं आप शुरुआत के 9 मैचेस पूरे हार गए, अगर आखिरी मैच में भी जीत गए ना तो आपका पूरा जो खर्चा हुआ था ना वो सब कवर हो जाएगा, पूरा का पूरा कवर होगा। मैं एक्चुअली कैलकुलेशन भी करके बैठा हूं, देखो 13,336 रुपीज आपके लगते हैं 10 कॉन्टेस्ट लगाने के लिए, ठीक है। और अगर हम आखिरी कॉन्टेस्ट में जीत जाते हैं तो 17,500 रुपीज हमको मिलता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर 2-2.5-3 हजार का प्रॉफिट है भाई। अभी ज्यादा नहीं लगेगा लेकिन ये 100% प्रॉफिट तो दे रहा है। अब काफी लोग ये कहेंगे कि भाई हम अगर 10 के 10 हार गए, तो मैं उनसे कहूंगा कि ड्रीम 11 छोड़ दो, क्योंकि अगर तुम 10 कॉन्टेस्ट 10 मैचेस अलग अलग मैचेस में अगर हार रहे हो कंसिस्टेंटली, तो फिर भाई ब्रेक ले लो, या फिर अपनी टीम बनाने का प्रोसेस सुधारो, या फिर किसी एक्सपर्ट की टीम ले रहे हो तो उसको छोड़ दो, उसको ब्लॉक मारो, उससे टीम मत लो अभी फिर, क्योंकि तुमको 10 कॉन्टेस्ट में एटलीस्ट एक बार जीतना पड़ेगा। वो भले ही तुम कोई भी स्टेज पर जीतो। देखो तुम अगर 525 रुपीज वाला कॉन्टेस्ट ज्वाइन करते हो, 1800 रुपये जीतते हो, तो फिर से तुम्हें 49 के पास जाना है। अगर तुम 2999 वाला कॉन्टेस्ट ज्वाइन करके 10,000 रुपये जीतते हो, तुमको 4999 वाला नहीं लगाना है, तुमको फिर से 49 के पास जाना है। मैं जानता हूं ये बहुत लंबा प्रोसेस है, बट रोज मैचेस रहती हैं, एक ना एक कॉन्टेस्ट तो आप ज्वाइन कर ही सकते हो। बाकी उसके अलावा आपका 4 मेंबर कॉन्टेस्ट या 3 मेंबर कॉन्टेस्ट या जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है उसको एक तरफ, और मार्टिंगल स्ट्रेटेजी के लिए आप एक कॉन्टेस्ट डेली बेसिस पर ज्वाइन कर रहे हो, इसको पूरा अलग रख दो, क्योंकि ये 100% प्रॉफिट आपको देता है। बस ध्यान इतना रखना कि जब भी आप जीतोगे आपको पीछे जाना है। मार्टिंगल स्ट्रेटेजी में यूज किए गए पैसे, उसमें जो कॉन्टेस्ट आप ज्वाइन करोगे, वो जब हारोगे उसके बाद जब एक कॉन्टेस्ट आप जीतोगे ना, वो आपके पिछले लॉसेस को पूरा कवर कर देता है। इसकी कैलकुलेशंस काफी लेजिट हैं, मैंने सब कुछ ट्राई किया है, तब जाकर मैं इतना कॉन्फिडेंटली ये वीडियो बना रहा हूं और आपको भी ये स्ट्रैटेजी ट्राई करने के लिए सजेस्ट कर रहा हूं। डेफिनेटली इस स्ट्रैटेजी को एक ना एक बार तो ट्राई करो। मेरे फ्रेंड ने ट्राई की थी, उसे काफी अच्छे रिजल्ट्स मिले, और उसके इस ट्रायल के बाद ही मुझे इतना कॉन्फिडेंस मिला इस स्ट्रैटेजी पे और ये वीडियो बनाने के लिए। और अगर आप इस पॉइंट पर वीडियो देख रहे हो तो लाइक करते हो जाओ भाई। ऐसे स्ट्रैटेजीज, ऐसी टिप्स, ऐसी ट्रिक्स आपको फैंटेसी एम्परर ही डिलीवर कर सकता है। तो सब्सक्राइब करते हो जाओ, एंड दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, टेक केयर। चलो।